आखिरकार इराक ने भारत के ऊपर उस बैन को लगा ही दिया जिसके बारे में एक सप्ताह पहले ही हम आपको बता चुके हैं। और इराक का ये बैन भारत को सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल और एलएनजी सप्लाई के ऊपर एक बड़ा और बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकता है। फिलहाल हम आपके कीमती समय की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए छोटे से वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक सप्ताह पहले ही एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जहां पर बताया जाता है कि ब्लूमबर्ग, जो कि एक काफी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्राइवेट सर्वे कर रहे हैं अलग अलग कप सिरप के ऊपर, जहां पर अलग अलग देशों से आई हुई 33 यानी 33 कप सिरप के सैंपल्स को लेकर के टेस्ट कर रहे हैं, जिससे वो ये पता लगा सकें कि इनके अंदर कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये किसी के लिए हार्मफुल हैं या फिर नहीं। और इसी में कप सिरप का नाम सामने निकल के आती है जो भारत से इराक के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही थी, और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स की मात्रा ज्यादा थी, जिसमें एक कप सिरप के अंदर 0.25% डाइथिलीन ग्लाइकॉल और 2.1% एथिलीन ग्लाइकॉल था। और ये स्टैंडर्ड परसेंटेज से ज्यादा थी, क्योंकि स्टैंडर्ड जो परसेंटेज है वो 0.10% है। इसलिए अगर ये केमिकल वहां के बच्चे कंज्यूम करते हैं तो उनकी सीधे तौर पर मौत हो सकती है। ऐसी वार्निंग ब्लूमबर्ग ने इराक को दी थी और WHO को दी गई थी। लेकिन अब फाइनली WHO ने इस सर्वे को कंप्लीट कर लिया है और WHO ने भारत से होने वाली इस सिरप के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, WHO ने भारत को पिछले साल 6 बार वार्निंग दी है और इस बार तो एक कंप्लीट बैन लगाया गया है। और यदि आपको याद हो तो पिछले साल ही खबर सामने निकल के आई थी जहां पर इंडोनेशिया, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून, इन सभी देशों में करीब 300 बच्चों की मौत हुई थी भारत की कप सिरप पीने की वजह से। ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। हम दुनिया के एक बड़े एक्सपोर्टर भी माने जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से भारतीय इस इंडस्ट्री के ऊपर सवाल खड़े होते रहेंगे तो एक समय बाद ये इंडस्ट्री काफी बड़े घाटे में जा सकती है। फिलहाल जिस सिरप को सप्लाई किया गया था इसे डाबिलाई फार्मा की तरफ से तैयार किया गया था और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो पंडुचेरी बेस्ड शेरोनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैन्युफैक्चर की गई थी। लेकिन WHO ने सीधे सवाल किए हैं भारत के ऊपर, जिसके बाद इस रिपोर्ट की चर्चा न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी की जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पर भारत और भारतीय कंपनी की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है। उनका कहना है कि ऐसी बॉडी को फ्रेम किया जाएगा जहां पर भारत के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जिन चीजों को एक्सपोर्ट करती हैं उनकी एक प्रॉपर टेस्टिंग भारत में की जाएगी, उसके बाद इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे जो भारत की रेपुटेशन खराब हो रही है इसको बचाया जा सकता है। आप हमें कमेंट्स बताइए कि भारत का डिसीजन सही है कि एक ऐसी बॉडी फ्रेम करनी चाहिए, यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।